बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग टीवी 4 पर खुशामदीद। आज हम आपको उस शहर लेकर जा रहे हैं जो उस शहर में, चाहे वो गली हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो रहने की जगह हो, इन दो ममालिक में एक ऐसा शहर भी है जिसे वो दो मुल्कों का घर कहा जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, शहर एक है, मुल्क दो हैं। इसमें दोनों ममालिक की गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं और इस शहर का नाम बारले है। ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए और वापस आने के लिए किसी पासपोर्ट या वीज़े की ज़रूरत नहीं। आप सोच भी नहीं सकते, एक मिनट में आप कितनी बार इन दो मुल्कों का बॉर्डर क्रॉस करते होंगे और वो आप पूरे दिन में गिन नहीं सकते। आपका एक कदम उस मुल्क में और आपका दूसरा कदम दूसरे मुल्क में। जी दोस्तों, ये एक फ़र्ज़ी शहर नहीं, ये हकीकत पर मबनी। हॉलैंड से इस शहर भी जा सकते हैं और बेल्जियम से भी जा सकते हैं। ये एक लकीर है, इन दोनों मुल्कों के दरमियान खींची हुई है। इसे खींची हुई भी कहना एक जुल्म होगा, ये लकीर भी कहना। बस एक निशान है सड़क पर और घरों पर। इस सड़क का एक किनारा बेल्जियम में होगा, दूसरा हॉलैंड में। आप एक होटल में या रेस्टोरेंट में एक मेज़ पर बैठे होंगे, एक की कुर्सी बेल्जियम में होगी, दूसरे की कुर्सी हॉलैंड में होगी। इस शहर का नाम तो बारले है और अपनी आसानी के लिए हॉलैंड वाले इसे बारले नेदरलैंड बोलते हैं और बेल्जियम वाले इसे बारले हेरटोग कहते हैं। इसकी एक मशहूर ज़माना लाइब्रेरी भी है जिसमें हॉलैंड और बेल्जियम दोनों मुल्कों के स्टाफ मेंबर काम करते हैं। एक शॉप है या दुकान है, एक हिस्सा एक मुल्क में, दूसरा हिस्सा दूसरे मुल्क में। किसी जूस के काउंटर पर दो गिलास हैं, इनके दरमियान में ये लकीर है। एक गिलास बेल्जियम में होगा, दूसरा हॉलैंड में। ऐसा भी कि घर एक लकीर पर बने हुए हैं, एक कमरा, एक किचन और एक वाशरूम। दोनों मुल्कों की सरहदें इनके दरमियान से गुजर रही हैं। एक सूल, घर का मेन दरवाज़ा जिस मुल्क में वाक़या होगा वही उस मुल्क का असली मुल्क होगा। एक पेंटर का एक आर्ट का नमूना है, उसने नमूने इस तस्वीर के दरमियान से सरहद गुजार दी। एक आर्टिस्ट की गैलरी हॉलैंड में है, दूसरे की बेल्जियम में है। यूँ एक की पेंटिंग एक मुल्क में है, दूसरे की दूसरे मुल्क में। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये दिलचस्प शहर लकीर घर के दरवाजे के एक हिस्से से गुजर रही है, तब उस वाले हिस्से को अख्तियार है। वो चाहे बेल्जियम में रहना चाहे तो रह सकता है, अगर हॉलैंड में रहना चाहे तो रह सकता है। अगर आपने जिस मुल्क के कानून आसान होंगे, आप उधर भी एक कदम उठाकर बेल्जियम का मेंबर बन सकते हैं। अगर आपको हॉलैंड के कानून पसंद हैं, एक कदम उठाकर आप हॉलैंड के शहरी बन सकते हैं। और इसी तरह एक मुल्क के हिस्सा बनकर आप इलेक्शन में वोट भी डाल सकते हैं। ये आप सबकी मर्ज़ी है, वो जिसको मुंतखब करना चाहें वही इसका मुल्क, वही इसका कानून, वही इसका प्राइम मिनिस्टर। ऐसा भी देखने को मिलता है, किसी आदमी को एक मुल्क के कवानीन पसंद नहीं
اصول و ضابطے کے مطابق اپنے گھر کا مین گیٹ اپنے پسند کے ملک میں بنا لیتا ہے۔ اسی طرح تاجروں کو بھی بڑی سہولت اور موج ہے۔ جس ملک میں زیادہ ٹیکس لگتے ہیں اس کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں دروازہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے اور اس طرح وہ اس ملک کا شہری بن جاتا ہے۔ ایسا بھی فرض کریں ایک ملک کا قانون ہے مارکیٹ، دکان یا بوتیک وغیرہ یا ریسٹورنٹ ایک مخصوص وقت پر بند ہوتے ہیں۔ جب وہ مارکیٹ، شاپ، سٹور، ریسٹورنٹ بند ہونا ہوتا ہے تو اونر بھی اپنی دکان یا ریسٹورنٹ بند نہیں کرنا چاہتا، تو وہ میرے عزیز دوستو کرسیاں میز اٹھا کر دوسرے ملک کے دودھ میں لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہالینڈ میں صبح 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں اور بینک کے ملازمین کو بھی جب ضرورت ہوتی ہے یا ان سے زیادہ کام لیا جاتا ہے تو وہ میز سے فائل اٹھاتے ہیں، اسی میز کے دوسرے کونے پر بیٹھ کر دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کوئی اس حیرت انگیز شہر کے بارے میں کوئی یقین کر سکتا ہے؟ کیا یہ شہر قرون وسطیٰ سے اب تک ایسے ہی چلا آ رہا ہے؟ میرے عزیز دوستو، حیران کن بات یہ ہے 1198 سے لے کر اب تک بارلے ایسا ہی ہے۔ یہ علاقہ دراصل 2 نوابوں کا تھا جنہوں نے اس کو ایسے ہی رہنے دیا۔ جب یورپی ممالک کے نے 1648 میں موجودہ سرحدیں کھینچی تب سے یہی انتظام ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب تک آپ نے دنیا کے 7 عجوبوں کا سنا ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں یہ شہر بھی ایک حیرت انگیز عجوبہ ہے، مگر ان کی بنیادیں کتنے مزدوروں، بیکار میں کام کرنے والوں کے خون شامل ہیں۔ قدیم عجوبے ہوں یا قرون اولیٰ سے پہلے والے یا قرون وسطیٰ کے، سب انسان کی حرمت کو نظر انداز کر کے بنائے گئے۔ کیا تاج محل ہو، کیا حرام مصر، سبھی انسان مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر بنایا گیا۔ دوستو، یوں ان عجوبوں کے پیچھے انسان کی عظمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ ان کی عظمت ہے جن کی محنت سے یہ عجوبے اٹھائے گئے۔ دراصل یہ فقط اس وقت کے نوابوں، بادشاہوں کا خبر تھا۔ ان عجوبوں کے پیچھے ایسا کوئی مقصد نہیں تھا جس پر انسان فخر کر سکتا ہو یا اس کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مفید ہوتا۔ یہ صرف اس کا مطالعہ سود مند بھی ہے۔ لوگ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان کی رہائش کیسی ہے، ان کے رسم و رواج کیا ہیں، مگر یہ کہنا یہ انسان کے فلاح کے لیے ہے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ یہ انسان کی 18 لاکھ سال جب انسان کے اجداد نے سوچنا شروع کیا سے لے کر اب تک سب سے بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ تاج محل انسانی ورثہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر اس کے اندر صرف 2 انسانوں کی قبریں ہیں جس کی تعمیر میں 20-22 سال لگے، اور کتنے مزدور یا آرٹسٹ اس تعمیر کو کرتے کرتے مر کھپ گئے، مگر ان کا کوئی ذکر نہیں۔ یہی ایران سے لے کر بنگال تک لوگ اسی کام میں 2 عشرے میں جیتے رہے۔ اگر انسان کی فلاح کا اس میں کوئی راز ہوتا تو کیا خوبصورت ایک شاعر نے سبزیوں کے ساتھ اس کی تشبیہ دی۔ کبھی پالک بناتے ہیں، کبھی کدو بناتے ہیں، یہ دانشور ہیں، حرف و حروف سے آڑو بناتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بارلے شہر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا عجوبہ ہے اور 7 عجوبوں سے بھی بڑا۔
बारले शहर क्योंकि दो मुल्कों में वाक़या है, इसके लिए लोगों की सहूलत के लिए सरकारी दफ्तर, डाकखाने, चर्च पर लिखा हुआ है। ये डाकखाना बेल्जियम का है, ये डाकखाना हॉलैंड का है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम ये भी यकीन कर लेते हैं हमारे पड़ोसियों के साथ तल्लुकात बड़े अच्छे हैं या हम एक दूसरे दुश्मन हैं, मगर ये सिलसिला कब तक चलेगा? हम अब तक सरहदों के ऊपर खारदार तारे लगाते रहेंगे और ना इंडिया को ना पाकिस्तान को एक दूसरे से जंग करने के बाद मोहब्बत बढ़ी, अलबत्ता नफ़रत अपने रूज पर है। पिछले 76-75 साल से भारत और आधी सदी से अफ़गानिस्तान के लोग भी इसी तरह हालात ज़िंदगी से गुज़र रहे हैं। सारे ममालिक को इस बारे में सोचना चाहिए कि खित्ते के अमन के लिए अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी पर अगर समझौता ना कर सकें, मगर फिर भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड भी कभी हुआ करता था। 19वीं सदी के आखिर में बेल्जियम आज़ाद हुआ, तब दोनों मुल्कों के मबैन इंतहाई खुशगवार तल्लुकात हैं। 190 साल तारीख जब से वो एक दूसरे से लग हुए, उन दोनों में कोई जंग ना हुई। किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं की, किसी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ ना की, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा में एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीरें की, और ना वो अपने 450 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर खारदार तारें लगाईं। अंग्रेज़ों ने जाते जाते पाकिस्तान और इंडिया के साथ ऐसी ज़्यादती का जाल बिछा गया। वो अब 74-75 साल हो चुके, मगर एक दूसरे से नफ़रत और हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं। और इस मसले को हमने भी और इंडिया ने भी पानी दे देकर इसको काश्त किया। अब इस कदर नफ़रत बुग़्ज़ के साथ आप जितना मर्ज़ी असला इकट्ठा कर लें, मगर आपको बिलआखिर मुज़ाकरात के ऊपर आना ही पड़ेगा, चाहे 100 साल और लग जाएं। यूँ दोस्तों, अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया में ऐसा ही व्यवहार किया। अगर अफ्रीका में देखें, उधर भी यही कोई ना कोई मसला छोड़कर, और एशिया में देखें, कश्मीर का एक मसला दरमियान में छोड़कर सिर्फ़ अपने असलाखाना की फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए। और दोस्तों, ये था एक मालूमाती प्रोग्राम जो हमने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों, एक बार जाएं, आप भी इस बारले शहर का नज़ारा करें और लुत्फ़अंदोज़ हों, और एक कदम आपका हॉलैंड में होगा, अगला कदम बेल्जियम में होगा, सारा सफाई से होगा। यूरोप बड़े सुकून से रह रहा है, अमन से रह रहा है। दोस्तों, जाइए, बारले शहर का दौरा किए और अपनी हसीन यादें और 1196 से जो शहर कायम है उसका नज़ारा करें। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जाके अपना ज़ार ख्याल करते हुए नाक TV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।